अस्सलाम वालेकुम। सो KC 100 के ऊपर अपडेट लेके चलते हैं। आज पता नहीं ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोई इशू आ रहा है। आई डोंट नो कि आपके पास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मेरे पास ना इसकी फीड नहीं आ रही। पहले इट वाज शोइंग दैट, अच्छा ये भी अचानक से आ गई। आई डोंट नो ये कैसे आई है, बट आई वाज वेटिंग सिंस मॉर्निंग कि इसमें अपडेट आ जाए, क्योंकि सुबह से ग्राफ में ना कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अभी जस्ट एक सेकंड पहले इस कैंडल पॉप अप हुई। सो इसमें वैसे भी डेटा 15 मिनट डिले आता है, क्योंकि एक्सचेंजेस को रियल टाइम डेटा देती नहीं है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि आई यूज़ द अदर ऑप्शन, SCS ट्रेड पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। इनके रियल टाइम ग्राफ्स होते हैं, इसमें भी 2 3 4 मिनट का डिले होता है, बट बेटर देन 15 मिनट्स डिले। सो लेट्स टॉक अबाउट दी KC 100। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो स्विंग लो था, जिसके ऊपर पिछले हम कुछ हफ्तों से बात कर रहे थे कि स्विंग लो बन रहा है, आज के दिन में वो बना, ठीक है। अब जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये जो मेरा प्रीवियस सपोर्ट की जो वाइट लाइन की मैंने टैग किया हुआ है, ये मेरी रेजिस्टेंस थी, या आप इसको मेरा टारगेट भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का टारगेट था मेरा, और 500 पॉइंट्स के गैप से टारगेट रह गया है। अभी ये है कि आज मार्केट तकरीबन 4500 पॉइंट्स प्लस ओपन हुई थी, और उसके बाद फिर मार्केट ने ऑलमोस्ट 300 400 पॉइंट्स का गेन किया। इन टोटलिंग लाइक 4700 पॉइंट्स तक गई थी। यस, 4702 पॉइंट्स वहाँ तक गई थी मार्केट, और उसके बाद नीचे आ गई। अब ये नीचे आना मार्केट के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि जब इतना ज़्यादा गेन करती है मार्केट, तो एक स्लाइड पुल बैक के लिए लाजमी आती है। अब यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे लग रहा है वो ये है कि बहुत सारे रिटेल्स जो कि फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे, वो एक्चुअली दे आर सेलिंग इट। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट कुड बी कि जो बहुत सारे लोग, इंस्टीट्यूशंस भी सेलर्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा अभी इस टाइम पे सेलिंग कर रहे होंगे। मार्केट में वॉल्यूम्स लो हैं, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम्स का भी इशू है। यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आते, यहाँ पे आ रहा है। तो SCS के अकॉर्डिंग अभी दिस इज़ द डेली चार्ट। सो डेली के ऊपर वॉल्यूम अभी तक के 66 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है सिर्फ। दैट इज़ क्वाइट लो, ठीक है। तो वॉल्यूम्स भी लो है। अच्छा, ये आज मार्केट गैप से ओपन हुई, वो गैप भी फिल कर रही है, तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। और ये सारा, आप कोई भी अगर बंदा जो मार्केट में 1 2 साल से काम कर रहा है, तो उसको पता है कि मार्केट जब इस तरीके से ओपन होती है, तो वो हाफ ऑफ द पॉइंट्स मार्केट के या उससे ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट के वो गेन कर, या वो उस पॉइंट गैप को कवर करने के लिए आती है। तो मार्केट इस गैप को लाजमी फिल करती है। समटाइम्स उसी टाइम पे फिल कर लेती है, समटाइम्स बाद में मार्केट आके फिल करती है। अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा गैप है, इसको अभी तक का मार्केट ने टच नहीं किया। 1 2 दफ़ा कोशिश की फिल करने की, बट प्रॉपरली फिल नहीं किया। दिस इज़ अ वीक कैंडल। अभी ये है कि जो छोटे मोटे गैप्स हैं, ये इसको अभी रियल टाइम पे फिल कर रही है, और मे बी अब ये वाली जो मूवमेंट है, ये तकरीबन 170 की तरफ जो हमारे प्रीवियस टारगेट्स थे, वहाँ पे जाके इस गैप को फिल करें। यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्योंकि ये सारे सिनेरियोज डिस्कस करने का वजह ये है कि हम उसमें से जो ज़्यादा प्रोबेबल जो सिनेरियो हो सकता है, फिर हम उसको लेके चलते हैं। अगर तो इसने बुलिश जाना है, मार्केट ने बुलिश होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। बट सेकंड सिनेरियो भी जब मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जब आप देखोगे, तो वो भी उतना ही ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा होगा, क्योंकि ये आज की मूवमेंट की वजह से। अभी ये वीक की कैंडल है, तो वीक में अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, सो वी नीड टू वेट फॉर दैट। अच्छा, फर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है कि जो प्रीवियसली हमारा चलता हुआ आ रहा था कि यार मार्केट अब यहाँ से ठीक है गैप फिल करेगी, और उसके बाद मे भी अपने न्यू हाइस की तरफ चली जाए, ठीक है। दिस कुड बी द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कुड बी कि मार्केट यहाँ पे आ चुकी हुई है, ये इसकी रेजिस्टेंस लेवल थी, और अब ये यहाँ पे इसके दरमियान कंसोलिडेट करेगी इस तरीके से, ठीक है। दिस कुड बी द सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो कुड बी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, बट वो थोड़ा सा लेस प्रोबेबल है। फ़िलहाल के लिए ये जो बाकी के दो सिनेरियोज हैं, ये ज़्यादा प्रोबेबल लग रहे हैं। थर्ड सिनेरियो जो है वो लेस प्रोबेबल है, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती। मार्केट नीचे भी जा सकती है, और उसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा कि कैसे नीचे जा सकती है, कौन सा टेक्निकल इस टाइम पे प्ले कर रहा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पिछले दो सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आज के दिन में इंट्राडे की अगर बाइंग किसी ने करनी है, तो वो इस टाइम पे की जा सकती है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि 4000 पॉइंट प्लस थी,
2000 ऑलमोस्ट माइनस हो चुके हुए, 1600 पॉइंट रह गए हैं मार्केट, जस्ट ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट मार्केट डिप ले चुकी हुई है। अगर हम KC 100 का ग्राफ देखें, यस फ्रॉम इट्स हाई 3000 पॉइंट्स का डिप ले चुकी हुई है। यहाँ पे आई गेस तो बाइंग की जा सकती है फॉर इंट्राडे। देखें बाइंग किसी भी टाइम पे भी करें, किसी भी टाइम फ्रेम के लिए करें, अगर तो वो बड़ा टाइम फ्रेम है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिलैक्स रख सकते हैं। रिलैक्स मीन्स कि अगर 100 रुपये पे कोई चीज़ बाय की है तो आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हैं चीज़, आप उसका 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दैट 10 रुपीज़ इज़ ऑलमोस्ट 10%, ठीक है, वो भी कम नहीं है, बट आप उसको फॉर टाइम बीइंग के मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बहुत है कि वो 100 रुपये का स्टॉक 5-6 रुपये की नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, तो आप उसमें अपने आप को सेव करने के लिए आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपने 5 या इंटरमीडिएट टाइम के लिए आप ले रहे हैं कि यार चलो मैं 1 महीना इसको होल्ड कर लूँगा, तो फिर आप उसको 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दें 5 रुपये पे, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट जो वो स्टॉक आपको दे रहा है, ठीक है। थर्ड, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं लाइक इंट्राडे मूवमेंट के लिए, आप जस्ट जैसे अभी आई वाज थिंकिंग कि मैं ना माड़ी को बाय कर लेता हूँ। माड़ी 621 के अराउंड मूव कर रहा था, सो अभी उसका क्या प्राइस होगी, एक तो 623 होगी अस्सी। इसमें भी मुझे इतनी खास मूवमेंट, मतलब मैं चाह रहा था कि इसमें बाइंग हो जाए, बट मुझे अप्रोप्रिएट रेट नहीं मिल रहे। 610 रुपये के अराउंड या 600 रुपये के अराउंड अगर ये मिल जाता है, आई वुड डेफिनेटली बाय इट फॉर स्कैल्प। ये शॉर्ट टर्म मूव के लिए इसको मैं बाय करूंगा और ऑलमोस्ट 640 के अराउंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के अगर शॉर्ट टर्म अगर मैं माड़ी में पोजीशन लेता हूँ, अगर मैंने 621 पे इसको मैं बाय करने का सोचा था, बट मैंने फिर नहीं बाइंग की, क्योंकि माड़ी की जो वॉलेटिलिटी है या माड़ी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो 10-15 रुपये गपशप में आपके खा जाता है। तो इस वजह से वो मैंने उसमें पोजीशन नहीं ली। उसके लिए बड़ा ऑप्टिमल लेवल अगर मुझे वो 620 रुपये के अराउंड, या 620 भी करीब है, 615, 610 या 600 रुपये के अराउंड मुझे मिल जाता है, और दैट लेवल आई कैन टेक रिस्क इन दिस स्टॉक, ठीक है। ये दिस गोज फॉर एवरी स्टॉक। आप किसी भी स्टॉक के लिए इस तरह की मूवमेंट ले रहे हैं, अगर आप ऑप्टिमल लेवल के ऊपर, एक अच्छे लेवल के ऊपर आपने उसको लिया है, देन यू कैन टेक रिलैक्स स्टॉप लॉस। अगर आपने उसको किसी रिस्की लेवल के ऊपर लिया है तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली उसका स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो पोजीशन लूँ वो इस टाइप की लूँ कि उसमें कम से कम रिस्क देखने को मिले। अब अगर मैंने 621 पे इसको ले लिया होता तो अभी प्राइस 624 चल रही है, तो 3 रुपये का गेन था। बट ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 600 रुपये के स्टॉक के ऊपर 3 रुपये का गेन इज़ नथिंग। आपकी ब्रोकरेज की फ़ी भी इसमें पूरी नहीं होती, टैक्सेस चार्जेस बाकी और चीज़ें वो तो अलग सी चीज़ें हैं, ठीक है। 600 रुपये के स्टॉक के ऊपर आपकी जो एटलीस्ट मूवमेंट अगर आप 5 से 10 रुपये की लेते हो ना, तो जब तब जाके आपको ब्रेक इवन मिलता है उसका, ठीक है। अब वो ठीक है, आपको ऑन द स्क्रीन आपको प्रॉफिट शो कर रहा होगा कि यार आपको डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, अगर आपने 1,000 शेयर लिए हैं तो मे बी आपको 10-15 हज़ार रुपये वो प्रॉफिट शो कर रहा होगा, बट उसमें से 2-3 हज़ार 4 हज़ार के अराउंड आपका ब्रोकरेज फी चली जाएगी, फिर उसके ऊपर कुछ PSX का लागा, SCCP का लागा वगैरह कुछ इस टाइप के चार्जेस आपको आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ अनदर टॉपिक, वो फिर काफ़ी लंबी डिस्कशन है। कमिंग बैक टू KC 100, अच्छा, जो इसमें जो थर्ड सिनेरियो था जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था, चाहिए मंथली चार्ट है, गो टू वीकली। वीकली में जो एक चीज़ हमने पिछले उसमें की थी कि स्विंग लो की फॉर्मेशन, स्विंग लो अभी तक का इंटैक्ट है, ठीक है ना। स्विंग लो अभी तक का वो परफेक्टली इंटैक्ट है। एक सेकेंड, तो अभी तक इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो पुल बैक है, आई थिंक सो दिस इज टेम्परेरी। मैं अभी भी मार्केट में बाइंग के उसके ऊपर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बाइंग इज़ मच बेटर राइट नाउ, ठीक है। किसी भी चीज़ को शॉर्ट ना करें फ़िलहाल। शॉर्ट करेंगे हम इफ़ मार्केट ब्रेक्स बिलो 148, अभी उसके लिए 6,000 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। 6,000 पॉइंट्स में प्ले आउट करें, बट अपने आप को सेफ रखने के लिए स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें। जो सिनेरियो जो डाउन साइड का है वो इस तरीके से है कि वो मैं आपको बताता हूँ। एक चार्ट का एक पैटर्न होता है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक ट्रायंगल। 3 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिक ट्रायंगल। अच्छा, हम उसमें से ना जो सिर्फ सिमेट्रिक है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स हम बाद में देख लेंगे। वैसे मैं क्विकली आपको बता देता हूँ।
असेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है कि उसमें ना आपके जो लोज होते हैं वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं। लेट्स से ये एक सीलिंग प्राइस है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, फिर लो बनाया, फिर नीचे आई, फिर लो बनाया, फिर नीचे आई, फिर और इस तरीके से ब्रेक करके चली गई। तो ये आपकी सेंडिंग ट्रायंगल बनती है। आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगी कि जिसमें आपका जो हाई होता है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। लेट्स से एक सेकेंड, अगर ये कोई सीलिंग प्राइस है, एक सेकेंड, तो उसमें आपकी जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। आपका हाई बनेगा यार, इसका आपका लो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन आपके हाई नीचे आते जाएंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से मूव करेगी। ये आपकी डिसेंडिंग ट्रायंगल। थर्ड जो ट्रायंगल होगी उसमें आपका हाई लो दोनों इम्प्रूव हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से भी ट्रेंड बन रहा होगा, यहाँ से भी ट्रेंड। तो ये तीन तरह की ट्रायंगल्स होती हैं। ये जो होती है ये बुलिश होती है, ये बेरिश होती है, ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होती है। ये अगर ये प्रीवियस ट्रेंड पे डिपेंड करता है। अगर इसका सिमेट्रिक ट्रायंगल पे प्रीवियस ट्रेंड अगर बेरिश है तो इसका नेक्स्ट ट्रेंड भी बेरिश होगा। अगर इसका प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है तो ये आगे भी बुलिश रिप्रेजेंटेशन देगी, ठीक है। तो अभी ये मुझे ना यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल बनती हुई लग रही है। आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, कुछ इस टाइप की मुझे मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो कंसिडरिंग दिस सिमेट्रिक ट्रायंगल, आई थिंक, और अच्छा सिमेट्रिक ट्रायंगल में जो टारगेट होता है, क्योंकि डिफरेंट टेक्निकल्स होते हैं तो हर किसी की टेक्निकल्स का जो टारगेट मेजर करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो मेजर करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसकी जो ये विड्थ होती है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब जो फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो होता है वो इसके जो एपेक्स पॉइंट जहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, आई एम पुटिंग दिस लाइन ऑन द डाउन साइड कंसिडरिंग दिस कि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जब भी ये जहाँ जिस टाइम पे भी ये ब्रेकआउट देगा तो उस टाइम के ऊपर आपने वहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। और वहाँ से बस यही विड्थ होती है। तो ये आपका टारगेट 133 के अराउंड बनता है इंडेक्स का। दिस इज़ द लीस्ट प्रोबेबल सिनेरियो इन द मार्केट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। ये इसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी है, ठीक है ना। अ, मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट करूँ क्योंकि मैं प्रीवियसली अपने वीडियोस में दो तीन दफ़ा बता चुका हूँ कि जब ये यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग बन रहा था, सो आई वाज वेटिंग कि यहाँ पे ना ये एक दफ़ा थर्ड डिप ले लेना। जब यहाँ से ये इसने ब्रेकआउट दिया तो आई वाज कंसिडरिंग कि या थिंकिंग कि यार मार्केट को ना एक दफ़ा 153 का ये कर लेना चाहिए, चक्कर लगा लेना चाहिए। बट वो उस टाइम पे उसने मिस किया, एंड लुक एट दिस, मार्केट बाद में वापस आई उस लेवल को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल्स अगर आप इसकी साइंस को, इस चीज़ को अगर अच्छे तरीके से पढ़ें तो यू विल लर्न अ लॉट एंड इट विल इम्प्रूव योर ट्रेडिंग जर्नी अ लॉट, ठीक है। सिमिलरली अब इन इन टेक्निकल्स में भी अब इसकी प्रोबेबिलिटी थी, बहुत कम थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से 152 से 150 से 160 से अराउंड 190 तक 30,000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए, बट वो आफ्टर ऑल मार्केट आके उस पॉइंट को फिल करके गई, ठीक है। सो एनी सिनेरियो कुड बी द लीस्ट प्रोबेबल, बट वो ज़ीरो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इट वुड बी ऑलवेज मोर देन ज़ीरो, ठीक है। वो बहुत कम भी हो सकती है, 0.00 समथिंग हो सकती है, बट वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। सो सिमिलरली अगर अपसाइड की मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट अगर 30-40% है, कंसोलिडेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20-30% है, तो समवेयर 10 to 20% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की भी है। अभी एक इस लास्ट वीकेंड के ऊपर, ईद से पहले वाले वीकेंड के ऊपर मैंने एक एनालिसिस ड्रॉ की थी, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका। आई वुड ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। उसमें मैंने बताया था कि जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, माड़ी हो गया, इस तरह के डिफरेंट जो बड़े स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स का पार्ट हैं, उनके अंदर टेक्निकली मुझे अभी भी 10% का ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है। 10% वो स्टॉक्स अभी और भी गिर सकते हैं। अब वो अभी गिरते हैं या वो बाद में गिरते हैं, ठीक है, वो किसी टाइम पे भी गिरते हैं तो वो इंडेक्स को साथ नीचे ड्राइव लाजमी करेंगे। अब वो सेम सिनेरियो है, अगर वो अभी उस चीज़ को फिल नहीं करते, वो बाद में आके करेंगे तो वो इंडेक्स को भी साथ लेके आएंगे। तो अगर
ये डाउन साइड का सिनेरियो अभी फिल नहीं हो रहा, तो मैं भी ये ऊपर जाके 170 180 से वापस आके मार्केट दोबारा इसको फिल कर ले, ठीक है। तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़, सारे डिफरेंट लोग अपनी एनालिसिस देते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, बट वो जस्ट एनालिसिस होती हैं। मेरे पास जो जो मेरा डिफरेंस में अपने एक आप कह लें कि यूएसपी जो है मेरी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या जो यूनिक चीज़ जो है आपकी एनालिसिस में, वो ये है कि मैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़, डिफरेंट सिनेरियोज आपको डिफाइन करता हूँ, फिर उसकी बेस के ऊपर आपको स्ट्रेटजी भी देता हूँ कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, तब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द शॉर्ट टर्म, तब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इफ़ यू आर स्कैल्पर, स्कैल्पर्स के लिए सेम स्ट्रेटजी होती है। दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, आइदर दैट इज ऑन द बाय साइड और सेल साइड। दे जस्ट नीड टू ट्रेड ऑन दैट थिंग विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। मनी मैनेजमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है कि व्हाट शुड यू डू। ठीक है, एक बंदे ने एनालाइज कर लिया कि इंडेक्स ने यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। अब क्या करे उसको वो, अब अगर उसने उसको उसको वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, या उसको वो कोई वैल्यूएबल इंसाइट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उस एनालिसिस का फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। सो एनालिसिस के साथ आपकी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। अब फॉर दोज हु आर थिंकिंग, हु आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, आई थिंक दे शुड वेट। अभी बहुत सारे लोग को इस तरीके से कंसिडर कर रहे होंगे कि उनको अपने स्टॉक्स एवरेज करने चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया 185 के अराउंड या 190 के अराउंड बाय किया, ठीक है। दिस लेवल्स, अब वीकली के ऊपर ये ग्राफ है तो थोड़ा सा क्लीन ग्राफ है। जिन्होंने यहाँ पे 184 85 के अराउंड बाय किया, 170 पे बाय किया, या यहाँ पे बाय किया, दे वुड बी थिंकिंग कि यार हमें यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। एवरेज इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट वो अगर एक सही पॉइंट पे की जाए तो वो एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है। सो लॉन्ग टर्म बायर्स, जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आई वुड सजेस्ट देम टू वेट। आपके एवरेज करने का अच्छा पॉइंट हो सकता है 133 इंडेक्स का, ठीक है, या 120 124। दिस इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म बायर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो कि अपने अगर स्टॉक्स को एवरेज करना चाह रहे हैं या उसका एवरेज करने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वीकली ग्राफ के ऊपर मुझे एक और सिनेरियो प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है, वो ये है। अब उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की मूवमेंट मार्केट में बन सकती है, ठीक है, इस तरीके की। सो दिस इज़ कॉल्ड बुलिश फ्लैग, ठीक है, जिसमें मार्केट थोड़ा सा, आप कह लें कि हर दफ़ा अपना लो भी इम्प्रूव करती है और अपना हाई भी इम्प्रूव करती है, इन विच पीपल थिंक्स कि मार्केट रिकवर हो रही है, बट the market is like getting ready for a new uh, low. रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो जस्ट ट्रैप कर रही होती है बहुत सारे बायर और सेलर को, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ये सिनेरियो है। हमने इससे पहले वाले जितने भी सिनेरियोज डिस्कस किए वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर थे, ठीक है। अब द सेकंड थिंग इज़ कि अभी जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म का तो डिस्कशन होगी, शॉर्ट टर्म के लिए ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर ये रैली, अगर ये आपका ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है 157 का, अब ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने सजेस्ट किया हुआ था कि वो पिछले वीक में बाइंग कर लें। और कल कल शाम की ही बात है कि मैंने अपने ग्रुप में, जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें मैंने लोगों को बोला कि आज मार्केट ना, कल मुझे ये लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार पॉइंट गैप से ऊपर खुलेगी, ठीक है। और वो ओपन भी हुई उसी तरीके से। ये 157 800 का टारगेट था मेरा, ठीक है, उससे 400 500 पॉइंट, क्योंकि आज का जो हाई था वो दैट वाज ऑलमोस्ट 157 442, ठीक है। तो उस हाई से 400 पॉइंट्स ऊपर मेरा टारगेट था। तो इतने बड़े इंडेक्स के पॉइंट के ऊपर अगर 100 200 पॉइंट से, ये 400 पॉइंट से आपका टारगेट रह गया, तो दैट इज़ नेग्लिजिबल, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये है कि आपने जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो आप सेकेंड एंट्री तब ले सकते हैं, अभी भी एंट्री ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। मार्केट में गेन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके अपने जो पैसे लगे हुए हैं मार्केट में, आप उनको बचाएं पहले। आपका वो कैपिटल सेफ है, आप पैनिक नहीं करोगे, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल ही खतरे में है या वो ही प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आप बहुत सारे पैनिक वाले डिसीजंस लोगे, जिसकी वजह से आपको मार्केट में आप कह लें कि लॉस देखने को मिलेंगे,
सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनानी थी बट आई couldn't मेक सम टाइम्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, वैसे मैं यूजली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।